डेट बोलो सर 15 फरवरी 2022। 15 फरवरी 2022। टॉपिक वॉल्यूम एंड सर्विस एरिया। वॉल्यूम अपन ने निकाल लिया था 13.2 में। अब अपन क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, किसी भी कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड का सर्विस एरिया। कौन सी क्लास है आज? वॉल्यूम एंड सर्विस एरिया की 6th क्लास है। आज अपन डिस्कस कर लेंगे एक्सरसाइज 13.1, जिसमें अपन को कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड का टोटल सर्विस एरिया फाइंड आउट करना है। टोटल सर्विस एरिया मतलब टोटल आउटर बाउंड्री। टोटल आउटर बाउंड्री में क्या क्या इंक्लूड होता है वो देखेंगे। पढ़ना पहला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, पढ़ो कृष्णा। Sir, two cubes each of volume 64 centimeter cube are joined end to end. ठीक है, दो क्यूब है, एक क्यूब ये मान लेते हैं और एक क्यूब ये मान लेते हैं। दोनों का इन्होंने क्या देके रखा है, वॉल्यूम देके रखा है। दोनों का वॉल्यूम कितना है, 64 सेंटीमीटर क्यूब। इनको एंड टू एंड ज्वाइन कर रहे हैं, राइट? ठीक है ना। पहले चीज मान लेते हैं, लेट द लेंथ ऑफ साइड, लेट द लेंथ ऑफ साइड, साइड ऑफ क्यूब कितना मान लेते हैं, इज ए। क्या कह रही हो गुड़िया? इस क्यूब का वॉल्यूम कितना देके रखा है, 64 सेंटीमीटर क्यूब, और इस क्यूब का भी वॉल्यूम कितना देके रखा है, 64 सेंटीमीटर क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या देके रखा है, 64 सेंटीमीटर क्यूब। अब वॉल्यूम ऑफ क्यूब के नीचे वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, क्यूब का वॉल्यूम साइड क्यूब या ए क्यूब इक्वल 64। यहां से क्यूब हटेगा तो यहां पर क्या आ जाएगा, क्यूब रूट ऑफ 64। और क्यूब रूट कैसे निकालेंगे, ये तुम लोगों ने पुरानी क्लासेस में पढ़ा ही होगा। 64 के फैक्टर निकालेंगे, फैक्टर क्या आ जाएगा, 4 इंटू 4 इंटू 4। बाहर क्यूब रूट है तो 3 का एक पेयर बाहर आ जाएगा। तो साइड की लेंथ कितनी आ जाएगी इस क्यूब की, 4 सेंटीमीटर। कोई डाउट इसमें? हाँ सर। इस क्यूब की साइड की लेंथ कितनी आ जाएगी, 4 सेंटीमीटर। मतलब लेंथ भी 4 सेंटीमीटर होगी, ब्रेथ भी 4 और हाइट भी 4। इसमें भी लेंथ भी 4, ब्रेथ भी 4 और हाइट भी 4। कोई डाउट? अब इस क्यूब को एंड टू एंड ज्वाइन कर दिया है। अगर ये दोनों क्यूब को एंड टू एंड ज्वाइन कर देंगे तो क्या होगा, सर क्यूबॉइड फॉर्म होगा। राइट, ठीक है, क्यूबॉइड फॉर्म होगा। देखते हैं, इस क्यूब को एंड टू एंड ज्वाइन कर देंगे तो क्या होगा। इस क्यूब को एंड टू एंड ज्वाइन कर देंगे तो ऐसे ज्वाइन हो जाएगा। Yes, sir. पक्का? और ये जो साइड की लेंथ है इसकी 4 सेंटीमीटर इस क्यूब की, और इस क्यूब की जो साइड की लेंथ है 4 सेंटीमीटर। पहले तो दोनों को एंड टू एंड ज्वाइन कर देंगे तो क्या बन जाएगा, ये क्यूबॉइड बन जाएगा। उस क्यूबॉइड की लेंथ कितनी हो जाएगी, 4 सेंटीमीटर। और ब्रेथ कितनी हो जाएगी, यहां पर देखो इस क्यूबॉइड की लेंथ 4 + 4 टोटल 8 सेंटीमीटर हो जाएगी। Yes, sir. ब्रेथ कितनी हो जाएगी, ब्रेथ तो उतनी ही रहेगी 4 सेंटीमीटर। और हाइट कितनी रहेगी, हाइट भी कितनी हो जाएगी, 4 सेंटीमीटर ही रहेगी। कोई डाउट इसमें? No, sir. एक ही बच्चे को डाउट नहीं है? No, sir. तो when two cubes are joined end to end, then the resulting solid will be a cuboid. When two cubes are joined end to end, then the resulting
solid, be a cuboid, राइट। और इस क्यूबॉइड की लेंथ क्या हो जाएगी? लेंथ ऑफ क्यूबॉइड क्या हो जाएगा? फोर प्लस फोर, रिजल्टिंग ऑफ क्यूबॉइड क्या हो जाएगा? 8 सेंटीमीटर। ब्रेथ ऑफ क्यूबॉइड क्या हो जाएगा? 4 सेंटीमीटर। और हाइट ऑफ क्यूबॉइड क्या हो जाएगा? हाइट ऑफ क्यूबॉइड क्या हो जाएगा? 4 सर 4 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर। अपन को क्या फाइंड आउट करना है? सरफेस एरिया। क्या होता है सरफेस एरिया क्यूबॉइड का? वी हैव टू फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। क्या होता है सरफेस एरिया क्यूबॉइड का? 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल। इसका पूरा डेरिवेशन करके बताया गया था। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते फॉर्मूले में। 2 की जगह 2, एल की जगह 8, ब्रेथ की जगह 4 प्लस ब्रेथ की जगह 4, हाइट की जगह 4 प्लस हाइट की जगह 4, एल की जगह 8। सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 2 8 4 जा 32 प्लस 4 4 जा 16 प्लस 4 8 जा 32, राइट। 32 प्लस 32 64, 64 में 16 ऐड करेंगे 74, 80, 80 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 160 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका सरफेस एरिया आ जाएगा। कोई डाउट? नो सर। कहाँ से लिखना है? सर ऊपर से। लिख लो जरा जल्दी से। आदित्य सर नीचे का लिखना है। ये हो गया। सर एक मिनट। हो गया यश? हाँ सर हो गया। किस किस का हो गया? सर मेरा हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 रीड कर लो आदित्य। यस सर। तो बिस्तर पे सो जाओ। दिन में सोया ही क्या? हो गया? हाँ अनुमा, यस सर। यश, एक मिनट। जिसका हो गया क्वेश्चन नंबर 2 रीड कर ले। कृष्णा, सर हो गया। यश हो गया? हाँ सर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 रीड कर लो। सिमरन रीड करो। हाँ सर। A vessel is in form of a hollow hemisphere रुक mounted जाओ। by ए a वेसल, halo- रुक जाओ भैया। ए वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ होलो हेमिस्फीयर माउंटेन ऑन ए होलो सिलेंडर। एक होलो सिलेंडर है। होलो सिलेंडर मतलब खाली है।
और इसके ऊपर एक होलो हेमिस्फीयर लगा हुआ है, ऐसा कुछ वेसल है। उल्टा बनाओ सीधा बनाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, आपकी इच्छा हो आप ऐसे बना लो इस डायग्राम को, ऐसे बना लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। ए वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ होलो हेमिस्फीयर माउंटेड बाय होलो सिलेंडर। द डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर इज 14 सेंटीमीटर। हेमिस्फीयर का डायमीटर कितना देखिए रखा है, ये 14 सेंटीमीटर, ठीक है। हेमिस्फीयर का डायमीटर कितना देखिए रखा है, 14 सेंटीमीटर। सबसे पहले डायग्राम बनाना और सारे डायमेंशन लिखना। द डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर इज 14 सेंटीमीटर एंड द टोटल हाइट ऑफ द वेसल इज 13 सेंटीमीटर। वेसल की टोटल हाइट कितनी है, 13 सेंटीमीटर, राइट। फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। वेसल का ये इनर सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। आउटर सरफेस एरिया फाइंड आउट करो या इनर सरफेस एरिया, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना, क्योंकि इसमें ये विड्थ तो बहुत कम देके रखी हुई है। तो इसका इनर सरफेस एरिया या आउटर सरफेस एरिया फाइंड आउट करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, बताओ क्या क्या निकालना पड़ेगा। कोई भी नहीं बता सकता। सर इनर सरफेस एरिया पहले हेमिस्फीयर का निकालना पड़ेगा, फिर उसे प्लस करना पड़ेगा इनर सरफेस एरिया सिलेंडर, मतलब सिलेंडर के इनर सरफेस एरिया से। इनर सरफेस एरिया सिलेंडर का क्या होता है, सर 2πRH। वो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है। सर तो 2πr² हाँ प्लस 2πRH। हाँ हाँ, देखो इसका कर्व्ड सरफेस एरिया, ये इसका कर्व्ड सरफेस एरिया इंक्लूड होगा, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर ये इंक्लूड होगा, और ये कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ये दोनों को ऐड कर देंगे तो इसका इनर कर्व्ड सरफेस एरिया आ जाएगा, इनर सरफेस एरिया आ जाएगा। ये वाला इसका एरिया तो इंक्लूड नहीं करेंगे, बेस एरिया या टॉप एरिया ये तो खाली है, और ये भी खाली है, ये भी इंक्लूड नहीं करेंगे। क्लियर है बात, आ रही चीज समझ में। हाँ सर। अच्छा एक बात बताओ, इसका डायमीटर 14 सेंटीमीटर देके रखा है हेमिस्फीयर का, तो रेडियस कितना हो जाएगा हेमिस्फीयर का, सर 7। और इस हेमिस्फीयर का रेडियस 7 सेंटीमीटर हो जाएगा, और यही हेमिस्फीयर की हाइट हो जाएगी। यस सर। हाँ सर। तो ये टोटल हाइट में से ये हेमिस्फीयर की हाइट माइनस कर देंगे तो सिलेंडर की हाइट 13 माइनस 7 6 सेंटीमीटर आ जाएगी। यस सर। बोलो, हाँ सर। कोई डाउट इसमें। देखो डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर को ऐसे लिख दे रहे हैं, तुम लोग पूरा लिख देना 14 सेंटीमीटर। तो रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर क्या हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर। टोटल हाइट कितनी देखी रखी है और वेसल 13 सेंटीमीटर। तो हाइट ऑफ सिलेंडर कितनी हो जाएगी, राइट, टोटल हाइट माइनस रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, टोटल हाइट 13 माइनस 7 6 सेंटीमीटर। इनर सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, इनर सरफेस एरिया इक्वल कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, या वर्ड साथ में इनर भी यूज कर सकते हैं, इनर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर प्लस इनर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो कर्व्ड सरफेस एरिया, इनर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर कितना हो जाएगा, 2πr², और इनर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2πRH।
दोनों में अपन 2/r कॉमन निकाल लें। 2/r इसमें भी है, 2/r इसमें भी है, तो यहाँ पर क्या बचेगा r प्लस इसमें यहाँ पे क्या बचेगा h। अब वैल्यू रख के सिंप्लीफाई कर देते हैं। 2 की जगह 2, पाई की कोई वैल्यू दे के रखी है क्या? नहीं। तो 22/7। रेडियस कितना है इसका? 7 सेंटीमीटर। अंदर r की जगह 7 प्लस h कितना है यहाँ पर? 6। तो ये 7 से 7 कैंसिल। 22 2 जा, अच्छा अभी रहने दो। 2 इंटू 22 इंटू 6 प्लस 7 13 सेंटीमीटर, राइट। 22 2 जा 44, 44 इंटू 13 मल्टीप्लाई कर दो। 13 4 जा 52, कैरी ओवर 5, 13 4 जा 52, 52 प्लस 5 57 7। सेंटीमीटर स्क्वायर। आ गया? Yes. हाँ सर। कोई डाउट इसमें? नीचे लैंग्वेज में आंसर लिख देना। कहाँ से लिखना है? सर ऊपर से। हाँ लिखो ऊपर से। सर नीचे का लिखना है। लड्डू नहीं खा जा, सब खा जा। एक ही बात एक पन्ने में नहीं। हो गया? हाँ सर। क्वेश्चन नंबर 3 रीड करो। क्या कह रहे? क्वेश्चन नंबर 3 अनुमा रीड करो। Yes, sure. A toy is in the form of a cone of radius 3.5 centimeter. रुक जाओ। टॉय किस फॉर्म में है? कोन के, और उसका रेडियस कितना है? 3.5 सेंटीमीटर। हाँ आगे। Centimeter mounted on a hemisphere of same radius. हेमिस्फीयर के ऊपर ये फिक्स करा हुआ है। ऐसा कौन सा टॉय होता है? Sir, लट्टू। लट्टू। वेरी गुड। अपन ने उल्टा बना दिया। ऐसा लट्टू होता है, ठीक है। A toy is in the form of cone of radius 3.5 centimeter mounted on a hemisphere of same radius. ठीक है ना? मतलब इसका रेडियस कितना दे के रखा इन्होंने? 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे व्हाट नेक्स्ट? The total height of the toy is 15.5 centimeter. टोटल हाइट इस टॉय की कितनी है? 15.5 सेंटीमीटर। हाँ व्हाट नेक्स्ट? Find the total surface area of the toy. फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। अच्छा, इसमें टोटल सरफेस एरिया में क्या क्या इंक्लूड हो जाएगा? बताओ। सर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर हाँ। और सर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन। हाँ वेरी गुड। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ, ये देखो टोटल आउटर बाउंड्री यही दिख रही है ना? तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन
कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। देखो अपन को मालूम है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर कितना होता है 2 पाई आर स्क्वायर, तो रेडियस मालूम है तो कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड आउट हो जाएगा। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है पाई आर एल, पाई मालूम है आर मालूम है, एल निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे एल? सर वो सर एल स्क्वायर इज माइनस इक्वल टू कर आर देंगे। स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। हाँ ठीक है ना, एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इक्वल एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। देखो सबसे पहली स्टेप तो अपन ये लिख देते हैं, लेट आर एंड एच बी द रेडियस एंड हाइट ऑफ कोन। ठीक है ना, ठीक है, यहां पे लिख सकते हैं एल बी द स्लैंट हाइट ऑफ कोन। ठीक है ना, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर और रेडियस ऑफ कोन इक्वल है। ठीक है ना, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर इक्वल रेडियस ऑफ कोन कितना है 3.5 सेंटीमीटर, राइट। टोटल हाइट ऑफ सॉलिड टॉय कितना है 15.5 सेंटीमीटर। तो देखो ये रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर है 3.5 सेंटीमीटर, टोटल हाइट में से ये रेडियस सब्ट्रैक्ट कर दे, हाइट ऑफ कोन आ जाएगा, हाँ हाँ सर राइट। तो हाइट ऑफ कोन क्या हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। सर 12 सेंटीमीटर। टोटल हाइट माइनस रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर। टोटल हाइट है 15.5 सेंटीमीटर माइनस 3.5 सेंटीमीटर, तो 15.5 में से 3 सेंटीमीटर सब्ट्रैक्ट कर देंगे 12 सेंटीमीटर। कोई डाउट इसमें? नो सर। जरा जल्दी से इतना लिख लो। सर ओके। सबका हो गया? यस सर। हाँ सर। सर एक मिनट, यस सर हो गया। सर हो गया। चलो अब इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा दे। हाँ ठीक है ना, वी हैव एल स्क्वायर इक्वल एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एल स्क्वायर एच कितना है 12 का स्क्वायर प्लस आर कितना है 3.5 का स्क्वायर, राइट। एल स्क्वायर 12 का स्क्वायर 144 प्लस 3.5 का स्क्वायर कितना होगा, देखो इसका स्क्वायर निकालने की ट्रिक बताइए मैंने। हाँ सर। पहले 5 का स्क्वायर कर दो, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, और 3 को इससे एक बड़े नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर दो तो 3 से बड़ा क्या हो जाएगा 4, 3 4 जा 12, और 2 डिजिट बाद डेसिमल आ जाएगा तो 12.25। चाहे तो मल्टीप्लाई करके 2 बार भी निकाल सकते हो आप लोग, ये आपकी इच्छा पर है। ठीक है, अब 144 में 12 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 156.25। यहां से स्क्वायर हटेगा, यहां पर क्या आ जाएगा √156.25। बताओ 156 का स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे, आता है किसी को? डेसिमल से डर लग रहा है?
सबसे पहले डेसिमल को हटा दो, यहां से डेसिमल हटेगा तो नीचे 2 जीरो आ जाएगा। कोई डाउट इसमें? इसका मतलब 15625 का भी स्क्वायर रूट और 100 का भी स्क्वायर रूट। तो 15625 का स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे? इसके फैक्टर निकाल लो। देखो 5 से डिवाइड हो जाएगा, 5 3 जा 15, 5 1 जा 5, और ये आ जाएगा, 2 डिजिट एक साथ लेंगे तो जीरो आएगा क्या? 5 5 जा 25। कोई डाउट इसमें? नहीं। गलत, कुछ गलत कराने, सही है। फिर 5 से डिवाइड करेंगे, 5 6 जा 30, 1 इधर आ जाएगा, 5 2 जा 10, और 5 1 जा 5। कुछ गड़बड़ करी है अपन ने। हाँ गड़बड़ करी है। देखो 5 3 जा 15, 5 1 जा 5, तो यहां पर 12 हो जाएगा ना। 5 2 जा 10, फिर 2 आ जाएगा यहां पर, 5 5 जा 25, राइट। 5 6 जा 30, 31 में से 30 क्या, यहाँ पर 1 आ जाएगा तो 12 हो जाएगा। 5 2 जा 10, फिर 5 5 जा 25। कोई डाउट इसमें? नहीं सर। फिर ये 25 से डिवाइड हो जाएगा, 25 25 जा 625, और 25 1 जा 25। ये आ गए फैक्टर। यह कुछ आ रहा है समझ में? हाँ सर आ रहा है। 15625 को कैसे लिख सकते हैं? 5 इंटू 5 इंटू 25 इंटू 25 अपॉन 100 को कैसे लिख सकते हैं? 10 इंटू 10, राइट। यहाँ ऊपर 5 का एक पेयर और 25 का एक पेयर बाहर आ जाएगा, 5 इंटू 25, और नीचे 10 का एक पेयर बाहर आ जाएगा। तो 25 5 जा 125 अपॉन 10, राइट। यहां से ये जीरो हटाएंगे तो एल कितना आ जाएगा? 12.5 सेंटीमीटर। स्लैंट हाइट आ गई, राइट। कोई डाउट इसमें? तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय क्या आ जाएगा? टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय क्या हो जाएगा? कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन। कर्व्ड सरफेस एरिया 2 पाई आर स्क्वायर होता है, और कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन पाई आर एल होता है। दोनों में पाई आर कॉमन है, बाहर निकाल लो। यहाँ पे बचेगा 2 और एक आर, प्लस यहाँ पे बचेगा एल। वैल्यू पुट करके सिंप्लीफाई कर लेते हैं। पाई की कोई वैल्यू दे के रखिए? नहीं। 22/7। रेडियस कितना है बोलो? 3.5। 2 इंटू रेडियस कितना है? 3.5, और एल कितना आया? 12.5। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, राइट। ये डेसिमल हटा दो, क्या आ जाएगा? 22/7 इंटू 35 अपॉन 10 इंटू 3.5 इंटू 2, 7, 7 प्लस 12 कितना होगा? 19.5, राइट। इस डेसिमल से भी डर लग रहा है, हटा दो। 7 5 जा 35। देखो इधर एक 10 कट सकता है, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 2 से ये कैंसिल कर दो, 11। इस 10 को मत काटना। 11 इंटू 195 अपॉन 10। डिवाइड करना आसान हो जाएगा ना, एक डेसिमल लगा देंगे खाली। 11 5 जा 55, कैरी ओवर 5, 11 9 जा 99 प्लस 5 104, तो 4 लिखेंगे, कैरी ओवर 10। 11 1 जा 11 प्लस 10 21 अपॉन 10। यहां से ये जीरो हटाएंगे, एक डिजिट बाद डेसिमल आ जाएगा, 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। कहां से लिखना है? सर ऊपर से। लिख लो जरा जल्दी से।
कचरे के डब्बे में कहने से चक्कर में कुछ नहीं लिख पाएंगे। तेरे को कचरे के डब्बे में फेंक दे, कचरे के डब्बे में फेंक दे। कल कचरा वाला आएगा तो दे देंगे। सुबह सुबह खुद तो कहीं नहीं होगी मेरे को जाना भी नहीं, तो मेरे को भी नहीं जाना। तेरे को तो भेज के रहूंगी। तो देख तो क्या सुबह उठा, दरवाजा खोला, वापस जाकर सो गया। हाथ को पानी मांगता है, पानी रख के सोना अपना। मेरे से एक दिन और भी आपको नहीं प्यास लगेगी ना, खुद उठ के पानी पीना और फिर आके सो जाना। सुनो, ठेका नहीं ले रखा। एक दिन इससे पानी मांगा था। बोल दे, ये नहीं थी तो पूरी थी। हो रहा है? हाँ सर। अब तो अपने आप भी कर लोगे ना? यस हाँ सर। यस सर। यस सर। हाँ सर। अरे यार ये अपने किससे काटा? सब हो गया। सबका हो गया? यस सर हो गया। क्वेश्चन नंबर अब 4th और 5th छोड़ दो, 6th रीड करो। किसका बचा है? यश रीड करो। हाँ सर। क्वेश्चन सेम 9th क्लास की बुक में 14.4 में क्वेश्चन नंबर 8 था, ऐसे ही कुछ था। रीड करो भैया कस के। सर एक मिनट बुक निकाल। हाँ, इतनी देर से बिना बुक के पढ़ रहे थे। सर आप रीड कर रहे थे। हनुमा बचपन से कितने कैप्सूल खाए हैं? The wheels of a car of diameter 80 centimeter each. How many complete revolutions does each wheel make in 10 minutes when the 13.1 car is traveling at the speed of 66 km per hour? हनुमा यस सर। क्या है ये? सर कैप्सूल वो क्या कर रहा है? नाच रहा है। सर वो गिटार बजा रहा है तो मम्मी उसे डांट रही है। वो नहीं, यश क्या पढ़ रहे हो? गलती से पढ़ दिया, अभी पढ़ रहा हूँ। The cubical block of side 7 क्वेश्चन नंबर centimeter. 6th। अच्छा 6. A medicine capsule is in the shape of a cylinder with two hemispheres stuck to each of its ends. The length of the entire capsule is 14 millimeter and the diameter of the capsule is 5 millimeter. Find its surface area. ये कैप्सूल है, कैप्सूल का बीच वाला पार्ट सिलेंडर है
और दोनों एंड पर हेमिस्फेरिकल एंड है, ऐसे ही होता है कैप्सूल? हाँ सर। बचपन से बहुत खाया होगा ना। हाँ सर। पूरे कैप्सूल की टोटल लेंथ 14 मिलीमीटर है, राइट? और डायमीटर ऑफ कैप्सूल कितना है? 5 मिलीमीटर। पक्का? अच्छा ये बताओ, ये रेडियस कितना हो जाएगा? 5/2, 5/2 यानी 2.5 सेंटीमीटर, 2.5 मिलीमीटर। तो ये हाइट ऑफ हेमिस्फीयर 2.5 मिलीमीटर हो जाएगी। यहां पर ये हाइट ऑफ हेमिस्फीयर 2.5 मिलीमीटर हो जाएगी। कोई डाउट इसमें? No, sir. बाकियों को डाउट है क्या? नो सर। नहीं सर. तो बोल क्यों नहीं रहे? नहीं सर। अनुमा? सर ये हेमिस्फीयर जो था उसका 2.5 हो गया रेडियस ना। डायमीटर 5 मिलीमीटर है तो रेडियस इसका आधा हो जाएगा ना। हाँ सर। हाँ सर। अनुमा? अच्छा, ये टोटल हाइट 14 मिलीमीटर है, यहां से 2.5 मिलीमीटर और यहां से 2.5 मिलीमीटर सब्ट्रैक्ट कर दे तो ये हाइट ऑफ सिलेंडर आ जाएगी। हाँ यस सर। 2.5 प्लस 2.5 5, 14 में से 5 सब्ट्रैक्ट कर दे, ये हाइट ऑफ सिलेंडर 9 मिलीमीटर आ जाएगी। हाँ सर। कोई डाउट इसमें? नहीं सर। अच्छा एक बात बताओ, अपन को इसका सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। सरफेस एरिया में क्या क्या इंक्लूड हो जाएगा? सर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट हाँ प्लस 2 into कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। हाँ ठीक है, ये कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, ये आउटर बाउंड्री दिख रही है, प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। क्लियर है सबको? Yes. कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर कितना होता है? 2πr²। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2πrh और कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर 2πr²। देखो देखो, यहाँ पे रेडियस मालूम है अपन को, ये निकल जाएगा हेमिस्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया, सिलेंडर का रेडियस भी मालूम है और हाइट भी निकाल लिया अपन ने, ये भी निकल जाएगा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, और हेमिस्फीयर का भी रेडियस मालूम है तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर निकल जाएगा। तीनों को ऐड कर देंगे तो टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। यस सर। हाँ कर लोगे कि मेरे को बताने की जरूरत है? कर लेंगे सर सर। कर लेंगे। राइट? कर लेंगे। पक्का? हाँ सर. टोटल हाइट ऑफ, लेट पहली स्टेप लिख देना, लेट आर एंड एच बी द रेडियस and height of cylinder, height of cylindrical part, diameter कितना देखिए रखा है of the capsule, d equal 5 मिलीमीटर, तो रेडियस क्या हो जाएगा? R इक्वल 2.5 मिलीमीटर, डायमीटर को आधा कर देंगे, रेडियस आ जाएगा। हाँ सर। राइट? हाइट ऑफ सिलेंडर क्या आ जाएगा? टोटल हाइट -2 इंटू रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर,
टोटल हाइट कितनी है 14 माइनस 2 इंटू 2.5, तो 14 माइनस 5 9 मिलीमीटर। कोई डाउट? अच्छा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल क्या हो जाएगा? कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, यही हो जाएगा। हाँ Yes, sir. तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर कितना होता है 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर मिलके बन जाएंगे 4 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच। अब देखो दोनों में कॉमन क्या है? दोनों में नंबर में 2 कॉमन है, पाई आर इसमें भी है, पाई आर इसमें भी है। यहाँ पे क्या बचेगा? 1 2 बाहर आ गया तो अंदर 1 2 और 1 रेडियस प्लस यहाँ पे 2 पाई आर बाहर आ गया, क्या बचा? एच। वैल्यू पुट कर दे। 2 पाई की कोई वैल्यू दे के रखिए नहीं, 22/7। रेडियस कितना है 2.5, 5/2 भी लिख सकते हैं। ये हो जाएगा 2 इंटू रेडियस 5/2 प्लस हाइट, हाइट कितनी है 9। देखो ये 2 से ये 2 कैंसिल, 22/7 इंटू 5, ये 2 से ये 2 कैंसिल, 5 प्लस 9 14, तो ये इससे कैंसिल, 7 2 जा 14, 5 2 जा कितना होता है 10, 22 इंटू 10 220 मिलीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। कहाँ से लिखना है? सर ऊपर से। जल्दी से। उसको उड़ा देना, जैकेट खुला के चला उसको। अरे तो ऊपर कर दीजिए। सर हो गया। अनोमा यस सर ऊपर कर दीजिए। सर हो गया। हो गया? यस सर हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 रीड करो अनोमा। Yes, sir. A solid consisting of a right circular cone of height 120 centimeter. ए, क्या पढ़ रही हो? शायद पेज पलट गया।
Yes, sir. A tent is in the shape of a cylinder. एक टेंट है जो सिलेंडर की शेप में है, Surmount- सरमाउंटेड हाइट एंड डिस्टेंस में भी वर्ड यूज करा था अपन ने, फिक्स करा हुआ, सरमाउंटेड बाय कॉनिकल टॉप, सरमाउंटेड बाय कॉनिकल टॉप। ठीक है, ये टेंट इस शेप में है। A tent is in the shape of a cylinder surmounted by a conical top. हाँ आगे बोलो। If the height and the diameter of the cylindrical part are 2.1 meter and 4 meter respectively. रुक जाओ, हाइट कितना दे के रखा है? 2.1। हाइट ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट 2.1 दे के रखा है, और दूसरा क्या दे के रखा है? डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट, ये डायमीटर 4 मीटर दे के रखा है। ठीक है, आगे। And the slant height of the top is 2.8 meter. स्लैंट हाइट अपन को 2.8 मीटर दे के रखा है। ठीक है, आगे। व्हाट नेक्स्ट? Find the area of the canvas used for making the tent. बस रुक जाओ, इस साइज का, इस डायमेंशन का अपन को टेंट बनाना है तो कितना कपड़ा मार्केट से लाना पड़ेगा? टोटल सरफेस एरिया किसका? पूरे टेंट का। क्या होगा टोटल सरफेस एरिया में? क्या क्या इंक्लूड होगा? कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन। हाँ, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन और कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। क्यूबॉइड कहाँ है? सर क्या है? फिर से क्वेश्चन पढ़ो। और कोई? सर सिलेंडर। सिलेंडर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। देखो इधर, ये टेंट बनाएंगे तो कपड़ा ऐसा लगाएंगे ना। एक बात बताओ, जमीन पे भी कपड़ा लगाओगे क्या? नहीं सर। बाकी लोग क्या सो रहे हो क्या? नहीं सर। No, sir. नो सर। अच्छा, यहाँ पर भी कपड़ा लगाओगे क्या? नो सर। नहीं सर। तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट इंक्लूड होगा ना। यस सर। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है? पाई आर एल। रेडियस भी मालूम है और स्लैंट हाइट भी मालूम है। और कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया 2 पाई आर एच। आर भी मालूम है, एच भी मालूम है, तो दोनों निकल जाएगा, दोनों को ऐड कर देंगे। लेट आर एच एंड एल बी द रेडियस, एल रहने दो, आर एंड एच लिख लो, रेडियस एंड हाइट ऑफ cylindrical part of tent and L be the slant height of conical part. कोई डाउट इसमें? तो रेडियस, सॉरी, डायमीटर ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगा? 4 मीटर। तो रेडियस ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगा? 2 मीटर। हाइट कितना दे के रखा है? हाइट ऑफ सिलेंडर, जो चीज गिवन है वो सारी चीज लिख लेते हैं, 2.1 मीटर। और स्लैंट हाइट ऑफ कोन क्या दे के रखा है?
2.8 मीटर। क्लियर है? हाँ अच्छा, एरिया ऑफ कैनवास, कैनवास एक टाइप का कपड़ा होता है। एरिया ऑफ कैनवास, राइट, ऑफ द टेंट, एरिया ऑफ कैनवास कैनवास ऑफ used for making the tent क्या हो जाएगा? कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन कितना? पाई आर एल प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2 पाई आर एच। दोनों में पाई और आर कॉमन है, निकाल लेते हैं। अंदर यहाँ क्या बचेगा? एल प्लस 2h। वैल्यू पुट कर दे। पाई की कोई वैल्यू दे के रखी है क्या? नहीं। 22/7। रेडियस कितना दे के रखा है? 2। एल कितना दे के रखा है? 2.8 प्लस 2। हाइट कितनी दे के रखी है? 2.1। सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 22/7 इंटू 2। अच्छा, 2.1 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 4.2। 4 प्लस 2 8, 4 प्लस 2 6 और 0.8 प्लस 0.2 7। 22/7 इंटू 2, बोलो कितना हो जाएगा? 7। तो 7 से 7 कैंसिल। 22 2 जा 44 मीटर स्क्वायर कैनवास जरूरत पड़ेगी। और कॉस्ट क्या दे के रखी है? कॉस्ट ऑफ कैनवास पढ़ना आगे क्वेश्चन। 500 पर मीटर स्क्वायर कॉस्ट ऑफ कैनवास ऑफ द टेंट, कॉस्ट ऑफ कैनवास ऑफ द टेंट। मार्केट में कैनवास अपन को किस हिसाब से मिल रहा है? 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी दे के रखी है? 500 रुपये। 500 पर मीटर स्क्वायर दे के रखा है, राइट। आपको चाहिए क्या? कितना टेंट बनाने के लिए? 44 मीटर स्क्वायर टेंट चाहिए कैनवास। तो 44 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 1 मीटर स्क्वायर की 500 है, तो 44 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी हो जाएगी? ₹44 इंटू 500। कोई डाउट? अब देखो 44 5 से कितना होता है? 220। साथ में 2 जीरो आ जाएंगे, तो 22,000 रुपये का कपड़ा पड़ेगा अपन को। कहां से लिखना है? ऊपर से नहीं सर, नहीं सर, बीच से। अनुमा? यस सर, मुझे ऐसे लिखना है। हाँ, देखा? हाँ सर। सर मगर एक डाउट है, अपन ये कॉमन लेते हैं रेडियस, तो इसमें कौन सा वो उसकी वैल्यू कौन सी रखते हैं रेडियस की? दोनों का रेडियस तो एक ही है ना भैया। ये कोन का रेडियस और टेंट का रेडियस, सिलेंडर का रेडियस, दोनों का रेडियस तो इक्वल ही है ना। अच्छा हाँ सर, हाँ हाँ। सब में रेडियस इक्वल ही आएगा ना, हाँ सर, तभी तो फिगर बन रहा है अपना। हाँ सर। उसको देखो कैसे जरा पूरा ढक लिया अपने आप में। क्या हो गया?
अनोमा Yes, sir. हाँ, yes, sir. किसी ने कभी केक को बीच में से काटा है? क्या सर? केक को बीच में से काटा है आपने? हाँ सर, काटा है ना। कैसे? सर्कल बनाकर? नहीं सर। आइसक्रीम चुरा के खाइए? Yes, sir. खाइए. खाइए ना। चलो पहले आइसक्रीम ही खिलाते हैं आपको, कर लो जल्दी से। पार्टी। Yes, sir. थोड़ा ऊपर कर दीजिए. Yes, sir. हो गया. सर हो गया। हो गया सर। Yes, sir, हो गया। पप्पा हो गया। डैडी। हो गया सब। हो गया? Yes, sir. आइसक्रीम कोन के शेप में भी होती है, हाँ सर। ठीक है, और सिलेंड्रिकल शेप में भी होती है। सपोज कर लेते हैं एक सिलेंड्रिकल शेप की आइसक्रीम अनोमा के घर में फ्रिज में रखी हुई है। क्यों अनोमा? Yes, sir. सपोज कर लेते हैं। अब अनोमा ने फ्रिज खोला, उसको ये फ्रिज में सुंदर सी आइसक्रीम दिखाई दे दी। क्यों अनोमा? Yes, sir. और अनोमा ने सीधे यहां से मुंह लगा के ऐसी इतनी आइसक्रीम खा ली। खा सकती हो ना जहां तक मुंह पहुंचेगा। Yes, sir. आराम से। और फिर इस आइसक्रीम को यहाँ जहां तक इसका अनोमा का मुंह पहुंचा इतनी आइसक्रीम खा ली। फिर इस आइसक्रीम को पलटा और यहां से खाना चालू कर दिया, तो जहां तक अनोमा का मुंह पहुंचा अनोमा ने इतनी आइसक्रीम खा ली। कोई डाउट इसमें? नहीं बोलो। सर। नहीं सर। No, sir. पक्का? हाँ, अब इत्तेफाक से ऊपर से और नीचे से जो अनोमा ने ये आइसक्रीम खाई है ये हेमिस्फेरिकल शेप में खा ली है इत्तेफाक से। तो अब आइसक्रीम कैसे बची है? ऐसी बची है। अपन को इस सॉलिड का अपन को टोटल सरफेस एरिया बताना है। क्वेश्चन आया समझ में? हाँ सर। हाँ, क्वेश्चन नंबर 9 रीड करो। 9 हाँ सर। कौन रीड करेगा? आदित्य शर्मा। यस सर।
A wooden article was made by scooping out a hemisphere from each end of a solid cylinder, as shown in figure 13.11. If the height of the cylinder is 10 centimeter and its base of radius 3.5 centimeter, find the total surface area of the article. हाँ, कुछ आई बात समझ में? Yes, sir. Yes. किसको नहीं आई समझ में? अपन वुडन आर्टिकल ना मान के इसको आइसक्रीम बना लेते हैं, तो इसका अपन को टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है. क्या क्या इंक्लूड होगा बताओ मुझे. अनुमा अभी Surface area of cylinder कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, चलो ठीक है. और sir inner curved surface area of hemispherical क्या है? Hemisphere. ये हेमिस्फीयर का इनर कर्व्ड सरफेस एरिया इंक्लूड होगा. Yes, sir. ऊपर का तो खा गई ना अनुमा. Yes, sir. और ये नीचे का भी हेमिस्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया इंक्लूड होगा. हाँ सर. नहीं आया समझ में? आगे sir. आगे दो ही बच्चों को आया. आ गया सर. यश आया? हाँ सर आया. कृष्णा? हाँ सर. अनुमा? ये Yes, अनुमा sir, आ गया. बीच में गायब हो जाती है. तो इसका निकाल लोगे टोटल सरफेस एरिया. हाँ सर. Yes. कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ दिस हेमिस्फीयर, ये वाला पोर्शन आ जाएगा, प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ये वाला पोर्शन आ जाएगा, प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर. ठीक है, करें. लेट आर एंड एच बी द radius and height of wooden article. चाहे तो ब्रैकेट में सिलेंडर भी लिख दो. राइट. तो रेडियस कितना दे के रखा है इन्होंने? 3.5 सेंटीमीटर. हाइट कितनी दे के रखी है? 10 सेंटीमीटर. अच्छा, अपन को क्या निकालना है? टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल. आर्टिकल फाइंड आउट करना है. जो गिवन दे के रखा रहता है वो लिखते हैं, जो फाइंड आउट करना है वो लिखते हैं, फिर वो निकालते हैं. टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल क्या आ जाएगा? कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर. कोई डाउट इसमें? नहीं. तो No, कर्व्ड sir. सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर कितना हो जाएगा? 2/r स्क्वायर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2/rh प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर 2/r स्क्वायर. 2/r स्क्वायर प्लस 2/r स्क्वायर मिलके देखो ये दोनों सीधे 4/r स्क्वायर बन जाएंगे प्लस 2/rh. अब क्या कॉमन निकाल ले? 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 निकाल ले. पाई आर इसमें भी है और पाई आर इसमें भी. अंदर क्या बचेगा? यहाँ पे 2 और एक रेडियस r प्लस 2/r बाहर निकाल लिया, क्या बचा h. अब वैल्यू पुट कर दे. 2 की जगह 2, पाई की कोई वैल्यू दे के रखी है नहीं, तो 22/7. रेडियस कितना है? 3.5. अंदर 2 इंटू रेडियस कितना है? 3.5 प्लस हाइट कितना है? 10. कोई डाउट? अच्छा, ये डेसिमल से डर लग रहा है, हटा दो. 2 इंटू 22/7 इंटू डेसिमल हटा देंगे 35, नीचे एक 10 आ जाएगा. कोई डाउट इसमें? देखो 3.5 इंटू 2 7, 7 प्लस 10 कितना हो जाएगा? 17. सिंप्लीफाई कर लो. 7 से ये कैंसिल, 7 5 जा 35. देखो 2 5 जा कितना होता है?
10, तो ये 10 से ये 10 कैंसिल, ऊपर क्या बचा 22 इंटू 17। किसका टेबल पड़े, 22 का कि 17 का? 22। 17 टू जा आसान है ना, 17 टू जा 14, कैरी ओवर 1, 17 टू जा 14 और 1 15। 22 का टेबल याद करने के लिए बोला था, 14 का टेबल याद करने के लिए बोला था और 314 का टेबल याद करने के लिए बोला था। 22 7 जा कितना होता है 154, तो 4 लिखेंगे, कैरी ओवर 15, 22 1 जा 22 प्लस 15 32 37। कुछ गड़बड़ हो रही है क्या? हाँ, 17 टू जा 34, 17 टू जा 34 कैरी ओवर 3, फिर 17 टू जा 34, 34 प्लस 3 37 आएगा, 374 सेंटीमीटर स्क्वायर। ट्वेंटी टू 7 जा 154, 4 लिखेंगे, कैरी ओवर 15, 22 1 जा 22 प्लस 15 37 आ गया, इतना ही आएगा। दोनों तरीके से करके देख लिया, कर लो। कहां से लिखना है नोमा? सर लिख लिया। सर लिख लिया। सबने लिख लिया? यस चलो क्वेश्चन नंबर 8। सिमरन केक काटा है ना आपने? हाँ सर, काटा है ना कब काटा था? सर, रुद्र के बर्थडे पे काटा था। और उसकी जगह आपने ही काट दिया? नहीं सर, बहुत- उसने काटा था ना, उसके बाद मैंने काटा। बहुत अच्छा करा था। हाँ सर। चलो, एक केक है, किस शेप में? केक किस शेप में होता है? सिलेंडर। सिलेंडर के सिलेंडर। शेप में। अच्छा अच्छा ऐसे। सुंदर सा केक है, और सिमरन काटने जा रही है, ठीक है? सिमरन ने बीच में चाकू पूरा बॉटम तक टच कर दिया, ठीक है ना? ए से यो मार के चाकू पूरा बॉटम तक टच कर दिया, ठीक है? पक्का? हाँ सर। और ऊपर से चाकू चारों तरफ से घुमा दिया, तो ये कुछ इस शेप में, कॉनिकल शेप में केक कटेगा। हाँ सर। नहीं आया समझ में? बोलो। हाँ सर, आ गया। आ गया। मतलब केक में ए से चाकू गड़ा कर उसने कुछ ए से चारों तरफ घुमा दिया, तो ये कॉनिकल शेप में केक बाहर कटेगा। आ रहा है सिमरन को समझ में? हाँ सर। और कौन है? आदित्य? यस सर, आ रहा है। पक्का? और ये निकाल के सिमरन ने खा लिया। अब क्या बचा? ब्रेड। सिमरन क्या बचा? सर बाकी का हिस्सा। ये जो बाकी का हिस्सा ये बचेगा, तो जो हाँ। बाकी का हिस्सा बचा उसका अपन को टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। क्या क्या बचा बताओ? बताओ भैया। देखो ये बचा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ये तो बचा है ना ये?
हाँ सर। हाँ पक- सर। ये बेस एरिया ऑफ सिलेंडर ये भी बचा है, और क्या बचा हुआ नजर आ रहा है? हाँ सर। सर वो ये वाला इनर पोर्शन, सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन। नहीं आया समझ में? आ गया सर। अनुमा, यस सर, आ गया आ ही गया कि आ गया? सर, आ गया। आ गया। यश, हाँ सर आ गया। पक्का? हाँ सर। कृष्णा, सर आ गया, मगर सर अपन जब वो निकालेंगे टोटल सरफेस एरिया, हाँ तो सर ये तो 2 बार प्लस हो जाएगा, कोन का लेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया तो 2 बार क्यों प्लस होगा? ये ऊपर का हिस्सा कोन के शेप में है ना, जो खा गई सिमरन। हाँ सर। तो ये वाली अच्छा, बाउंड्री हाँ भी तो सर, नजर हाँ। आएगी तुम्हें। हाँ सर, हाँ। ये वाली बाउंड्री नजर आ गई ना, आएगी ना? ये इतना कोन का निकाल के खा गई। हाँ सर, आ गया, आ गया। पक्का? हाँ सर। क्लियर है? अब क्वेश्चन पढ़ो। 8 कौन पढ़ेगा? पढ़ो सिमरन, आप पढ़ो। हाँ सर। From a solid cylinder whose height is 2.4 centimeter एक and मिनट फिर से diameter पढ़ना। 1. फ्रॉम ए सॉलिड सिलेंडर हाँ सर। Whose Whose height is height is 2.4 सेंटीमीटर। एक मिनट, ये हाइट ले लेते हैं 2.4 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे डायमीटर 1.4 सेंटीमीटर, डायमीटर ले लेते हैं 1.4 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे एक कॉनिकल कैविटी ऑफ द सेम हाइट एंड सेम डायमीटर इज होलोड आउट। एक कॉनिकल कैविटी है जो सेम हाइट और सेम डायमीटर का बाहर निकाल लिया, सिमरन ने निकाल के खा लिया। A conical cavity of the same height or same diameter is hollowed out. Find the total surface area of the remaining solid to the nearest centimeter. क्वेश्चन आया समझ में? हाँ सर। हाँ सर। पक्का? तो पहली स्टेप लिख दो, लेट R and H be the radius and height of the solid cylinder. आ रहे हैं कौन आ रहा है? आंटी मेरे पास आंटी आ रही है। Let R and H be the radius and height of the solid cylinder. Let R and H be the radius and height of solid cylinder. तो रेडियस कितना देखिए रखा है? R 1.4 डिवाइडेड बाई 2 सेंटीमीटर। पहले डायमीटर लिखना था, कोई बात नहीं, आप इसको काट के डायमीटर कर दो। अपन को डायमीटर गिवन है, डायमीटर ऑफ सॉलिड सिलेंडर D इक्वल 1.4 सेंटीमीटर। अगली स्टेप में कर देना रेडियस ऑफ सॉलिड सिलेंडर R इक्वल 1.4 डिवाइडेड बाई 2 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ सॉलिड सिलेंडर इक्वल कितना देके रखा है? 2.4 सेंटीमीटर। राइट, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड फाइंड आउट करना है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड फाइंड आउट करना है। तो क्या हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया? अभी अपन ने देखा
क्या हो जाएगा? कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस बेस एरिया। एक चीज और फाइंड आउट करनी है अपन को कोन की स्लैंट हाइट फाइंड आउट करनी पड़ेगी। हाँ रुक जाओ, ये पहले स्लैंट हाइट ऑफ द कोन फाइंड आउट कर लेते हैं। स्लैंट हाइट ऑफ कोन क्या हो जाएगा? देखो बाय पाइथागोरस थ्योरम एल स्क्वायर इक्वल एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एल स्क्वायर एच कितनी है हाइट? 2.4 का होल स्क्वायर। आर कितना है? 1.4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 0.7 का स्क्वायर। ठीक है ना? 24 का स्क्वायर कितना होता है? 576। 5.76 0.7 का स्क्वायर कितना होगा? 0.49। दोनों को ऐड करेंगे तो 6.25 आएगा, राइट? और 6.25 का स्क्वायर रूट 2.5 आ जाएगा। कोई डाउट इसमें? एक बार चेक कर लो सब। कोई डाउट इसमें? बोलो, नाइस। आगे कर लोगे? Yes, sir. हाँ Yes, sir. तीन ही बच्चे कर पाएंगे? हाँ सर। Yes, sir. ठीक है, आगे कर लो।